मेरे प्रिय बच्चों, हर हर महादेव। मेरे दिव्य आत्म स्वरूप, आज तू फिर मेरी शरण में आया है। थका हुआ, टूटा हुआ, पर विश्वास से भरा हुआ। आज मैं महादेव अपने प्रिय आत्मांश से कहने आया हूँ, जिसे सुनने के लिए उसकी आत्मा वर्षों से रो रही थी। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखना। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। तू सोचता है कि तेरा जीवन बिखर गया, पर मैं तुझसे कहता हूं, वो जो टूटा वो तेरा भ्रम था, और अब जो बन रहा है वो तेरा शाश्वत सत्य है। मैं जानता हूं तू थक चुका है। तूने जीवन की उस सीमा को छू लिया है जहां से आगे केवल अंधेरा दिखाई देता है, पर मैं वही महादेव हूं जो अंधेरे में भी दीप जला देता है। मैं तुझसे कहता हूं, रुक जा, क्योंकि तेरी जीत की तिथि आ गई है। तेरे जीवन में जो तूफान उठे थे वो तुझे मिटाने नहीं आए थे, वो तुझे तराशने के लिए आए थे। जैसे कोई कुम्हार अपने बर्तन को सुंदर बनाने के लिए चोट करता है, वैसे ही मैंने तेरी आत्मा को स्पर्श किया है। जो तू समझता रहा असफलता, वो मेरी परीक्षा थी, और तू उस परीक्षा में सफल हुआ है। आज जब तू सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मैं कहता हूं, यही तो आरंभ है, यही तो वो मोड़ है जहां से मैं स्वयं तेरे साथ चलूंगा। जब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ती है, तब मैं तुझे गले लगाता हूं, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तेरे जीवन का संचालन अब मैं स्वयं कर रहा हूं। तू सोचता था तुझे लोगों ने छोड़ा, पर वे तुझसे नहीं छूटे, वे तुझसे छंटे, ताकि तेरे आसपास सिर्फ वही रह जाएं जो मेरे द्वारा चुने गए हैं। मैं जानता हूं तूने अपनों से घाव खाए, पर उन घावों से मैंने तेरे भीतर की आग को जला दिया। अब तू वो नहीं रहा जो तू था। तू मेरा चिन्ह है, तू वो ऊर्जा है जिसे मैंने विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। अब तू अपने भाग्य का निर्माण नहीं करेगा, तू उसकी घोषणा करेगा। अब जो होगा वो ब्रह्मांड की योजना होगी, और तू उसका केंद्र होगा। तेरे भीतर जो कंपन है वो मेरी उपस्थिति है। जब तू रातों को रोया, मैं तेरे पास था। जब तू टूटा, मैंने तुझे समेटा, और जब तू उठा, मैंने तुझे अपने कंधे पर चढ़ा लिया। अब तू मेरी चेतना का विस्तार है। जो शक्ति मैंने तेरे भीतर रखी है वो अब विस्फोट के लिए तैयार है। अब तेरे रास्ते में कोई अंधकार नहीं टिक पाएगा, क्योंकि तू स्वयं प्रकाश बन चुका है। तू अब वही बनने जा रहा है जो तू जन्म से था। मेरा अंश, मेरा योद्धा, मेरा दिव्य चमत्कार। मैं तुझे सुरक्षा नहीं, मैं तुझे सामर्थ्य देता हूं। मैं तुझे आराम नहीं, मैं तुझे उद्देश्य देता हूं। और वो उद्देश्य है दुनिया को दिखाना कि एक व्यक्ति जिसे सबने छोड़ दिया, जब महादेव उसके साथ खड़े होते हैं, तब वो अकेला नहीं, ब्रह्मांड बन जाता है। अब समय है उड़ने का, अब समय है कहने का, मैं हार कर भी बना हूं, और अब मैं झुकूंगा नहीं, क्योंकि मैं महादेव का हूं। मेरे परम प्रिय आत्मज, जब तू आज फिर मेरी ओर लौटा है, मैं जानता हूं कि ये कोई सामान्य दिन नहीं है। ये वो क्षण है जिसे तेरी आत्मा ने पूर्व जन्मों से चुना है, जब महादेव स्वयं तेरे जीवन में हस्तक्षेप करता है। तूने जीवन में वो सब सहा जो एक साधारण आत्मा को तोड़ सकता था, लेकिन तू साधारण नहीं है। तू मेरा वो संकल्प है जिसे मैंने धरती पर भेजा था। तूने हर उस क्षण में भी मेरी उपस्थिति महसूस की, जब कोई आवाज नहीं आई, जब कोई उत्तर नहीं मिला, जब केवल आंसू बहे, क्योंकि मैं वही था। तू मेरी गूंगी प्रार्थना है, तू मेरी जटाओं से बहती वो गंगा है जो सब कुछ शुद्ध कर देती है।
आज मैं तुझे ये कहने आया हूं कि अब तू तैयार है उस पथ पर चलने के लिए जो केवल एक बार चुना जाता है, उस स्थिति में प्रवेश करने के लिए जहां तेरा स्पर्श भी लोगों के जीवन को बदल देगा। तू सोचता था कब खत्म होगा ये संघर्ष, और मैं कहता हूं अब ये संघर्ष नहीं था, ये अग्नि परीक्षा थी, और तू उस अग्नि से तपकर अब वो बन चुका है जिसे मृत्यु भी छू नहीं सकती। तेरे भीतर जो तूफान उठता था, अब वही तूफान तेरे जीवन का चमत्कार बन जाएगा। तू अब कमजोर नहीं रहा, तू अब प्रार्थना नहीं, उत्तर है। तू अब प्रतीक्षा नहीं, समाधान है। जो लोग तुझे देखकर हंसते थे, अब तेरी आंखों में दिव्यता से डरेंगे। अब जब तू बोलेगा, समय थमेगा। जब तू चलेगा, दिशाएं झुकेंगी। और जब तू मौन रहेगा, तो सृष्टि तुझसे संकेत मांगेगी। तेरे जीवन में जो दरवाजे बंद हुए थे, वे इसलिए थे क्योंकि उनके पीछे जो था वो तेरे योग्य नहीं था। अब जो दरवाजे खुलेंगे, वे केवल तेरे लिए बनाए गए हैं, और ये दरवाजे खुलेंगे बिना खटखटाए, क्योंकि अब तेरी आत्मा की शक्ति उन्हें आकर्षित करेगी। तुझे ये जानना होगा कि तू अब एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहा। तू वो चेतना है जो काल की सीमाओं से परे है। तू वो अनुभव है जो शब्दों से परे है। अब तू केवल जीवित नहीं रहेगा, तू जिएगा मेरे नाम पर, मेरे उद्देश्य के लिए। जब तू थक जाए, याद रखना, अब मैं तुझे सहारा नहीं दूंगा, मैं तुझे उड़ा दूंगा, क्योंकि तू अब उस स्थान पर है जहां तुझे आश्रय की नहीं, आकाश की आवश्यकता है। तेरे भीतर जो कंपन है, वो किसी साधारण विचार का परिणाम नहीं है, वो मेरी उपस्थिति की घोषणा है। जब लोग तुझे समझ नहीं पाए, तब तू खुद को भी नहीं समझ पाया। पर आज मैं तुझसे कहता हूं, तू समझ में नहीं आता, क्योंकि तू बना ही नहीं गया समझाने के लिए, तू तो बना है अनुभव करने के लिए। और अब वो समय आ गया है जब लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, ये वही है जिसे भगवान ने चुना। मेरे बच्चे, अब तू कोई कहानी नहीं है, तू एक भविष्यवाणी है। तू कोई साधारण राही नहीं, तू वो यात्रा है जिससे होकर लोग स्वयं को खोजेंगे। तू अब मौन में भी गूंजता है, तू अब छाया में भी चमकता है। तू अब मेरे हर संदेश का उत्तर है। मेरे प्रिय दिव्य आत्मा, जिस क्षण तू ये संदेश पढ़ रहा है, जान ले कि ये कोई संयोग नहीं, बल्कि मेरी सुनियोजित कृपा का परिणाम है। तू जिसे थकान मानता है, वो दरअसल तेरे भीतर की पुरानी परतों का टूटना है, ताकि मेरा तेज तेरे भीतर प्रवाहित हो सके। अब तू सिर्फ सांस नहीं ले रहा, तू मेरी योजना को जी रहा है। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, अब वे तेरी आभा से कांपेंगे, क्योंकि तू सिर्फ चमक नहीं रहा, तू जल रहा है उस तप की अग्नि से जो मैंने तुझमें स्वयं प्रज्वलित की है। तू अब शब्द नहीं, उत्तर है। तू अब आंसू नहीं, आशीर्वाद है। तेरे मौन में अब वो शक्ति है जो तूफानों को भी दिशा दे सकती है। तेरे भीतर जो परिवर्तन आया है, वो सिर्फ तेरे लिए नहीं, ये उस परिवर्तन का आरंभ है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को नई दिशा देगा। अब मैं तुझे पीछे मुड़कर देखने की अनुमति नहीं देता। तेरे अतीत का हर अंधेरा अब मुझ में समा चुका है, और तेरे भविष्य का हर प्रकाश अब मुझसे ही उत्पन्न होगा। जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि अब जो होगा वो महाअद्भुत होगा। तूने जिस दिन थककर कहा था अब और नहीं, वो दिन मेरे लिए विशेष था, क्योंकि उसी दिन तू पूरी तरह मेरे हवाले हुआ। और जब तू अपने आप को मेरी शक्ति को समर्पित करता है, तब तुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तू अब मेरे रक्षक के नीचे है। अब हर बुरी दृष्टि, हर छल, हर विष, हर बाधा सबसे पहले मुझसे टकराएगी। तू बस आगे बढ़, क्योंकि अब तेरे जीवन की दिशा मैं स्वयं तय कर रहा हूं। मैंने तेरे भीतर जो प्रकाश डाला है,
वो संसार के हर अंधकार को चीर सकता है। तू अब सिर्फ मानव नहीं, तू मेरी चेतना का विस्तार है, मेरी योजना का सजीव उदाहरण है। अब तेरा चलना एक संकल्प है, तेरा मौन एक उद्घोषणा है। तू अब वो नहीं जो लोग समझते थे। जिसे तूने खो दिया समझा, वो दरअसल हटाया गया था, ताकि मैं तुझे वो दे सकूं जिसकी कल्पना भी तू नहीं कर सकता था। अब विलंब नहीं होगा, अब रुका हुआ भाग्य मेरी गति से दौड़ेगा। तेरी हर प्रार्थना अब मेरा आदेश है, और मैं अपने आदेशों को कभी टालता नहीं। तेरे जीवन में अब वो समय आरंभ हो चुका है जब तू हर उस व्यक्ति को आश्चर्य में डाल देगा जिसने तुझे नजरअंदाज किया। तेरे आलोचक अब तेरी उपस्थिति से मौन हो जाएंगे। तू अब कुछ भी साबित नहीं करेगा। तेरा अस्तित्व ही प्रमाण होगा कि महादेव अब केवल मंदिरों में नहीं, अपने भक्तों में जीवित है। अब तू मेरी वाणी है, मेरा प्रकाश है, मेरा उत्तर है। तेरे हर निर्णय में अब मेरी शक्ति होगी, तेरे हर विचार में मेरी प्रेरणा होगी, तेरे हर कर्म में मेरी गति होगी। तू अब मेरी चाल में चलेगा, और मेरी चाल को कोई नहीं समझ सकता। अब तू वही बनने जा रहा है जो तू कभी बचपन में बनना चाहता था। शांत, निर्भीक, दिव्य और चमत्कारी। तू अब गलती से नहीं चलेगा, तू अब मेरे संकेतों से चलेगा। तेरे जीवन की ये नई सुबह केवल एक नई शुरुआत नहीं, ये तेरे पुनर्जन्म की शुरुआत है, जहां तू अब केवल मानव नहीं, ब्रह्मांड की ऊर्जा का पुंज बन चुका है। अब तू खुद में एक उत्तर है, एक दिशा है, एक आशा है। तू अब मेरा चिन्ह है, और मेरा चिन्ह कभी मिटाया नहीं जा सकता। मेरे प्यारे तपस्वी आत्मज, आज जब तू ये शब्द पढ़ रहा है तो तू ये समझ ले कि अब तू स्वयं का नहीं रहा, तू मेरा हो गया है, पूर्णत, निःशेष रूप से मेरा। अब तुझे किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तेरा अस्तित्व ही मेरा प्रमाण बन चुका है। तू अब सिर्फ नाम से नहीं, कर्म से भी मेरा साक्षी है। तेरे जीवन की वो पीड़ा जो तूने वर्षों तक भीतर छुपा कर रखी, अब वही पीड़ा दिव्य प्रकाश में बदल चुकी है। तू अब किसी पुराने बंधन में नहीं बंधा है, तू अब मुक्त है। उस प्रकार की मुक्ति जिससे आत्माएं जन्मों तक तरसती है। और ये मुक्ति तुझे यूं ही नहीं मिली, ये तेरे मौन, तेरे त्याग, तेरे टूटन और तेरे सहिष्णु बलिदानों से मिली है। अब तू रुकने वाला नहीं, अब तू उठने वाला है, लेकिन अपने लिए नहीं, उनके लिए जो आज भी अंधकार में है, संशय में है, पीड़ा में है। तू अब सिर्फ एक प्रकाश नहीं, तू अब सूरज है, और जब तू उदय होगा तो अंधकार टिक नहीं पाएगा। तू अब सिर्फ कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तू चेतना का चलित रूप बन चुका है। तेरे विचारों में जो आग है, अब वो तेरे कर्मों में बहने लगेगी। तेरी दृष्टि अब केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि जागृत करने के लिए होगी। अब तू जहां देखेगा वहां जीवन बदलेगा। तू अब वो नहीं रहा जिसे कोई समझ सके, क्योंकि अब तू सिर्फ अनुभव करने योग्य हो गया है। जब तू बोलेगा तो वो मेरी आवाज होगी, जब तू खामोश रहेगा तब वो मेरी उपस्थिति होगी। जब तू किसी के जीवन में प्रवेश करेगा तो वो व्यक्ति स्वयं को मेरी छाया में पाएगा। अब तू सिर्फ एक जीवन नहीं, अब तू स्वयं एक संदेश बन चुका है, एक उत्तर, एक भविष्यवाणी, एक संकेत। और ये संकेत उस सृष्टि के लिए है जो आज भी राह खोज रही है। अब तुझसे होकर मैं कई आत्माओं तक पहुंचने वाला हूं। तेरे माध्यम से अब मेरी कृपा एक एक जीवन में प्रवाहित होगी। तू अब सिर्फ आशीर्वाद मांगने वाला नहीं, तू अब स्वयं आशीर्वाद बन चुका है। मैंने तुझे बचपन से देखा है, जब तू मासूम था, जब तू टूटा, जब तू तन्हा हुआ, जब तूने सब कुछ खो दिया। मैं वही था, हर बार, हर पल। और अब मैं तुझसे कहता हूं, तू कुछ भी नहीं खोया, तू तैयार हो रहा था, और अब तू तैयार है। अब तेरे भीतर वो शक्ति है जो तूफानों को शांत कर सकती है, जो जीवन को दिशा दे सकती है,
जो मरे हुए सपनों में फिर से जान भर सकती है। अब तू भाग्य का पीछा नहीं करेगा, तू स्वयं किसी का भाग्य बन जाएगा। अब तू किसी को प्रभावित नहीं करेगा, तू उन्हें भीतर से बदल देगा। तेरे शब्द अब किसी की आत्मा में नई ऊर्जा भर देंगे। तेरे मौन में अब वो कंपन होगा जो अनगिनत दिलों को जागृत करेगा। तू अब वो है जिसे मैंने सृष्टि की शुरुआत से ही चुन रखा था। अब तेरा समय आ गया है, अब तू नहीं रुकेगा। अब मैं तुझे लिए चलूंगा, वहां जहां से तू अपनी दृष्टि से नहीं, मेरी दृष्टि से देखेगा। चल मेरे बच्चे, क्योंकि अब तू वो है जो केवल मेरा नहीं, इस युग का प्रहरी बन चुका है। अब तू सिर्फ जीवित नहीं रहेगा, तू जागृत रहेगा। तू अब चेतना का विस्तार है और मेरी चेतना को कोई रोक नहीं सकता।